आज का हमारा टॉपिक होगा किडनी के हवाले से, किडनी के से रिलेटेड डाइट के हवाले से। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से किडनी के मसले जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड के अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। प्रिजर्वेटिव जितने हैं वो सारे के सारे किडनी फेलियर या गले के कैंसर का बायस बन रहे होते हैं। तो कोशिश ये करें कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, प्रिजर्वेटिव्स को अवॉइड करें। फिर सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है प्रोसेस्ड फूड के अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। सोडियम यानी नमक, जो नमक होता है या सोडियम होता है वो भी किडनी के फेलियर का एक बड़ा बायस बन सकता है। लाजमी नहीं है कि बने, बट काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। तो कोशिश ये करें बाहर के खाने को जितना हो सके पैकेट फूड को आप अवॉइड करें। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है अल्कोहल। अल्कोहल का इस्तेमाल कम से कम करें, कोशिश हो तो ना ही करें। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपकी हाई सोडियम जितने आपके फूड्स हो जाते हैं, जैसे कि प्रिजर्व्ड किए हुए जितने आपके आइटम्स आ गए, या पहले से प्रिजर्व्ड आपके जो गोश्त के आइटम्स, जो कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा आ गया कि हमने फ़लाँ ब्रांड के कबाब खाने हैं, हमने फ़लाँ ब्रांड के नगेट्स खाने हैं, उससे भी किडनी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर चौथी जो चीज़ आती है वो आती है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जो हम दर्दों के लिए दवाइयाँ ले लेते हैं। जितनी पेन किलर्स हैं वो सारी के सारी किडनी के फेलियर का बहुत बड़ा कॉज बन रही हैं। कोशिश ये करें कि पेन किलर भी, अगर आपने घर की भी कोई दवाई इस्तेमाल करनी है जो कि रेडिली अवेलेबल है, तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर से पूछ कर उसका इस्तेमाल करें। हर दवाई खुद से इस्तेमाल नहीं कर लेनी। अब जहाँ तक बात आती है कि किडनी का अगर किसी को मसला हो गया तो हमने डाइट कौन सी लेनी है, ये करनी है कि रेड मीट को फिर हमने अवॉइड करना है। रेड मीट जिसमें बीफ आ जाता है और मटन आ जाता है, इसको फिर आपने अवॉइड करना है। दूध का इस्तेमाल भी कुछ पेशेंट्स किडनी के कर सकते हैं, कुछ पेशेंट नहीं कर सकते। बेहतर ये होगा ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से पूछ लें कि आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो उसके ऊपर से आप कोशिश करें बलाई हटा के फिर उसको इस्तेमाल करें। नेचुरल फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन फ्रूट भी वो जिसमें पोटेशियम और सोडियम जो है वो ज़रा कम है, उसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। जैसे कि कद्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मगर हर वो वेजिटेबल जिसमें सोडियम ज़्यादा है या जिसमें पोटेशियम ज़्यादा, आपने उसको अवॉइड करनी होती है। एग्जैक्ट जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो हम पेशेंट की कंडीशन देख के बताते होते हैं, बट जनरली आपने ये कोशिश करनी है। आप गूगल कर सकते हैं लो सोडियम फूड्स या लो पोटेशियम फूड, आपने उस फूड को ही फॉलो करना है। नमक का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें। नींबू पानी वैसे तो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ, मगर नींबू पानी इस केस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन आपने अपना सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जितनी हो गई, फिजी ड्रिंक्स जितनी हो गई, ये सब के सब किडनी के फेलियर की वजह बनती हैं। इनको आपने अवॉइड करना है। जितनी एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये किडनी के फेलियर का बायस बनती हैं। किडनी की कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपने इनको अवॉइड करना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो किडनी है वो फ्लश आउट ईजिली हो सके, जो वेस्ट मटेरियल है वो फ्लश आउट ईजिली हो सके। थैंक यू।